दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें कुछ सिलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं, स्टैटिक जीके का जो कोर्स है काफ़ी लंबा है, बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसे समझ लीजिए कि स्टैटिक जीके क्या है, पूरा एक समुद्र है। लेकिन करंट अफेयर्स की जो घटनाएं हैं, लगभग साल डेढ़ साल के भीतर जो घटनाएं घटती हैं करंट अफेयर में, वही आपसे पूछा जाता है। उसमें भी एक आसान बात और समझ लीजिए कि आपके एग्जाम डेट से कम 2 से 3 महीने के पहले जो घटनाएं हुई रहती हैं करंट अफेयर में, वही पूछा जाता है। तो उसी पर आधारित जो घटनाएं हैं, सेलेक्टेड जो घटनाएं हैं, वो लेकर के मैं आपके लिए आज आया हूँ। इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि ये एग्जाम में जरूर आएंगे। यहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस समय मेरे यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, 8वें T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से देश के द्वारा किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि 8वां जो T20 महिला क्रिकेट विश्व कप होगा, वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन 2 पे अगर चले हम जो है, तो अक्टूबर 2021 में जो 6वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, उसमें देश के किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किस राज्य को दिया जा सकता है? जहाँ पे लोकेशन अच्छी हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो, जंगल हो, फिल्म के लिए यही लोकेशन तो चाहिए। तो ये पुरस्कार जो दिया गया है, वो दिया गया है सिक्किम को। तो सिक्किम आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो शीतकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? आपके पास ऑप्शन है इटली, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन। तो शीतकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी इटली देश करेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन 4 पे आइए। जनवरी 2022 में मार्टिन वर्गसेन का निधन हो गया। उन्होंने कितनी बार ऑस्कर जीता? या इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि मार्टिन वर्गसेन को कितनी बार ऑस्कर दिया गया है, उन्होंने कितनी बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो उन्होंने 3 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको 1 2 3 4 दिया जाता है, वहाँ पे 1 2 3 4 खेल मत खेलिएगा, ध्यान रखिए इसको। मार्टिन वर्गसेन को 3 बार, मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न पे अगर चलते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी, बोस द अनटोल्ड स्टोरी इनकॉन्वीनिएंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है चंद्रचूड़ घोष, थॉमस मैथ्यू, एस.एस. झाबरा और एस.एस. ओबेरॉय। इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी इनकॉन्वीनिएंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है चंद्रचूड़ घोष, ठीक है। चंद्रचूड़ घोष ने बोस द अनटोल्ड स्टोरी इनकॉन्वीनिएंट नेशनलिस्ट के राइटर हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, दिसंबर 2021 में किस भारतीय राज्य में चॉकलेट बॉर्डर्ड नाम की तितली की नई प्रजाति खोजी गई थी?
आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। इसका जो सही उत्तर होगा वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में ही चॉकलेट बॉर्डर्ड नाम की तितली की नई प्रजाति की खोज की गई है। कब खोज की गई है? दिसंबर 2021 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2022 में जनरल बिपिन रावत को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? आपका ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र। तो जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कब किया गया? जनवरी 2022 में किया गया। अगले प्रश्न पर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। जनवरी 2022 में राजनेता गुलाम नबी आज़ाद को कौन सा पुरस्कार दिया गया? आपके पास ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न। तो पद्म भूषण, राजनेता गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भी ध्यान देने की बात है कि गुलाम नबी आज़ाद पद्म भूषण पाने वाले एकमात्र राजनेता थे। अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? थोड़ा सा पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ध्यान देने की बात है। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आपके पास ऑप्शन है बुद्धदेव भट्टाचार्य, मर्सिन वर्गसेन, लुईस गल्ब, थॉमस मैथ्यू। तो 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार था वो लुईस गल्ब को दिया गया। ठीक है, लुईस गल्ब इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मारिया रसा और दिमित्री, बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन, डेविड जूलियस और मैकमोहन, अब्दुल रज्जाक। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है कि 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रसा और दिमित्री को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में इंडिगो का प्रबंध निदेशक बनाया गया? फरवरी 2022 में इंडिगो का प्रबंध निदेशक बनाया गया। आपके पास ऑप्शन है राहुल भाटिया, प्रेम बजाज, सुनीता मित्तल, मनदीप सिंह। तो सही आंसर है राहुल भाटिया। फरवरी 2022 में इंडिगो का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? राहुल भाटिया को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता? तानसेन सम्मान 2020। ऑप्शन है दलचंद शर्मा, उल्लास कास्कर, मंजू मेहता और प्रदीप व्यास। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता। बहुत फेमस सम्मान है ये। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है सतीश व्यास। सतीश व्यास को तानसेन सम्मान 2020 देकर के सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? मतलब 2000। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अजय ठाकुर, जसबीर सिंह, तेजस्विनी वाईबी और संदीप नरवाल। इन चारों में से किसे जो है 2021 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो संदीप नरवाल को 2021 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है
14, 18, 12, 16, 14, 18, 12, 16। तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 12 खिलाड़ियों को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में दिया गया था। अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2022 में किस राजनेता को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है? ऑप्शन है प्रभा अत्रे, जनरल बिपिन रावत, श्री कल्याण सिंह, श्री राधेश्याम खेमका। इसका जो सही उत्तर है वो है श्री कल्याण सिंह। पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में पद्म विभूषण पाने वाले एकमात्र राजनेता थे श्री कल्याण सिंह। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, 2022 में किस अमेरिकी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किस अमेरिकी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? सुश्री मधुर जाफरी, बुद्धदेव भट्टाचार्य, कृष्णा एला, सुश्री गुरमीत बाबा। तो सही उत्तर जो है वो है सुश्री मधुर जाफरी। ये इंडियन अमेरिकन हैं जिनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है कला के क्षेत्र में। अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, जनवरी 2022 में पद्म भूषण की उपाधि पाने वाले राशिद खान का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, राशिद खान को पद्म भूषण की उपाधि 2022 में मिला है, तो उनका संबंध किस क्षेत्र से? कला से, साहित्य से, सिविल सेवा से, व्यापार एवं उद्योग से। तो उनका संबंध है कला से। राशिद खान को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण की उपाधि दी गई है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, 2021 में क्लास हैसलमैन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? 2021 में क्लास हैसलमैन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति। तो क्लास हैसलमैन को भौतिकी के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में होगा? एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में होगा? चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर है चीन। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? चीन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अपर्णा सतीशन। राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार 2022 से अपर्णा सतीशन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, खेलो इंडिया योजना को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना, खेल मंत्री पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना और राष्ट्रपति पुरस्कार योजना। तो खेलो इंडिया योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल किया गया है। ये केंद्र सरकार की योजना है खेलो इंडिया योजना, इसको प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, एस ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है शशि थरूर, गैरी पिंटो, साइरस मिस्त्री, अरुण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शशि थरूर। एस ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। पुस्तकों के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, भारत देश का
सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? आसान क्वेश्चन है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। शायद आपने गेस कर लिया होगा। हमारे देश का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो क्या है? भारत रत्न है। इससे बड़ा कोई सम्मान हमारे देश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। जनवरी 2022 में पद्म भूषण अस्वीकार करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य, मायावती, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी। 4 लोगों का नाम आपको यहाँ दिया गया है। इसमें से किसने जो है पद्म भूषण की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लेने वाले बहुत हैं लेकिन अस्वीकार करने वाले कम होते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। इसका जो सही उत्तर है वो है बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक है, ये बंगाल के, पश्चिम बंगाल के क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य। इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था, नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 25। आज का ये अंतिम प्रश्न है। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अनूप चंद पांडे, दुर्गा शंकर मिश्र, राजेंद्र झा, राजीव कुमार। तो दुर्गा शंकर मिश्र ये सही आंसर है। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? दुर्गा शंकर मिश्र को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जल्द ही मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जल्द ही मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और क्या जानकारी आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। थैंक यू।